प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी ध्यान पूर्वक हाथ जोड़े पूर्वत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह बहुत मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार है। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्र तत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जय भोलेनाथ।